Hello, everybody, and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Prataksha Devedi, and today we will be studying class Geography's second chapter, that is Physical Features of India. तो इस पूरे चैप्टर में हम इंडिया के जो भी प्रोमिनेंट फिजिकल फीचर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. देन वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, वो कैसे फॉर्म हुए, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो देखते हैं सबसे पहले. The land of India displays great physical variation and it is also said कि हमारे पास ना almost हर वो physical feature है जो एक मतलब जो all over world exist करता है. ठीक है, we have got islands, we have mountains, we have plateaus, we have plain, we have these various water bodies, we have got everything possible. इसी ये भी एक reason है कि इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है. तो देखते हैं. जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस है जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करता है. मतलब सबसे पुराने लैंड मासेस में से एक है जो अर्थ पे एमर्ज हुए थे. इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स. द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म. इसीलिए हिमालयस को यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन्स हैं. और फ्रॉम द व्यू ऑफ जियोलॉजी, Himalayan mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography. वही जो मैंने अभी आपको बताया कि हिमालयास को हम यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं क्योंकि अभी नई नई बनी है. मतलब कुछ हजार साल पहले की ही, मतलब a few million years पहले की ही ये फॉर्म्ड है इन कंपैरिजन टू दी पेनिनसुलर प्लेट्यू जो कि बहुत बहुत पुराना है. तो देखते हैं कि इंडिया के मेजर फिजियोग्राफी डिविजन्स कौन कौन से हैं. द हिमालयन माउंटेन्स हमारे नॉर्दर्न इंडिया से लेते हुए ईस्टर्न इंडिया तक फैला हुआ है. नॉर्दर्न प्लेन्स, वी हैव द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, वी हैव कोस्टल प्लेन्स एंड देन वी हैव आइलैंड्स. कौन से दो आइलैंड्स हैं जो इंडिया के टेरिटोरियल एक्सटेंट के अंडर आते हैं? वो है हमारे लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हिमालयन माउंटेन्स. तो अब हम हमारे कंट्री में जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि उनका कैसा जियोलॉजिकल आपका स्ट्रक्चर है, वो किस टाइप की हैं, वो कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं, उनका स्ट्रेच कितना है, ये सब. तो द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग and structurally fold mountains stretch over northern borders of India. हिमालयास क्या है? यंग है, इनको बहुत टाइम नहीं हुआ है फॉर्म हुए, एंड दे आर फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है, दे हैव फोल्ड्स, अ लॉट ऑफ फोल्ड्स, एंड दे आर स्ट्रेच्ड ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. हम यहाँ पे देख सकते हैं एक ये हमारे कंट्री का नॉर्दर्न बॉर्डर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब हिमालयन स्ट्रेच है. काराकोरम हो गया, आपका जास्कर रेंज हो गया, यहाँ से लेके एंड देन आपका पूरा ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न एरिया और कुछ आपका वेस्ट बंगाल का भी एरिया कवर करते हुए ये आपका ग्रेट हिमालयन रेंज है, ये शिवालिक रेंज है. इसमें बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट जो इंडिया के पासेस हैं या फिर पीक्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. एंड देन इसमें नेपाल भी कवर हो जाता है जिसमें वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट काउंट होता है. तो ये सब हिमालय का स्ट्रेच है इंडिया में. तो हमने ये तो पढ़ लिया कि हिमालयास क्या है. दे आर यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. These mountains run in west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. इधर से आपके पाकिस्तान साइड से, कश्मीर पाकिस्तान साइड से इंदस एमर्ज होती है, तो वहां से लेते हुए एंड देन कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र, जो कहाँ से एंटर होती है? हमारी नॉर्थ ईस्टर्न साइड से. वहां तक पूरा स्ट्रेच है किसका? हमारे हिमालयन रेंज का. और अगर कोई आपसे पूछे कि हिमालय का स्ट्रेच किस डायरेक्शन में है तो आप बोलेंगे वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है.
The Himalayas represent the loftiest and one of the world's rugged mountain barriers of, ठीक है, ये सबसे ज्यादा lofty और rugged mountain barriers हैं. They form an arc which covers a distance of about 2,400 kilometers. ये एक arc form करते हैं ऐसी हमारे नॉर्दर्न इंडिया पे, जो कि बहुत ही ज्यादा, मतलब इतने स्ट्रेच की माउंटेन रेंजेस बहुत कम है अर्थ पे, जिनमें से एक हिमालय है 2,400 kilometers. Their width varies from 400 kilometers in Kashmir to 150 kilometers in Arunachal Pradesh. तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालयाज की विथ कौन से एरिया में ज़्यादा है, कश्मीर में ज़्यादा है विथ एंड अरुणाचल प्रदेश में, मतलब जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ आता जाता है जो विथ है वो कम होती चली जाती है. The altitudinal variations are greater in the ईस्टर्न हाफ देन दोज इन दी वेस्टर्न हाफ. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑल्टीट्यूड का वेरिएशन है, ठीक है, वो ईस्टर्न हाफ में ज्यादा है, ठीक, एंड हाफ द ऑल्टीट्यूडल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ एंड दोज इन दी वेस्टर्न हाफ. वेस्टर्न हाफ में ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस इतनी नहीं है जितनी ईस्टर्न हाफ में है. ईस्टर्न हाफ में ज्यादा ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस हैं. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस हैं. पैरेलल क्या होगा, जो रेंजेस आपकी एक साथ चले, तो ऐसे हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस हैं उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में. A number of valleys lie between these ranges. बहुत ही जितने भी ब्यूटीफुल आपके हिल एरियाज हैं, हिल स्टेशंस हैं, वो सब हिमालयन रेंज में, लाइक मेजॉरिटी हिमालयन रेंजेस में है. वैलीज हैं, दून्स हैं, ये सब हिमालयन रेंजेस में एग्जिस्ट करते हैं. द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज को हम क्या बोलेंगे, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेटर और इनर हिमालयाज और हिमाद्री. जो सबसे नॉर्थ में है वो ग्रेटर, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे, इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री. It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6,000 meters. It contains all prominent Himalayan peaks. ठीक है, जो हमारे ग्रेटर या फिर इनर हिमालयाज हैं, ठीक है, ये हमारे ग्रेटर या फिर इनर हिमालयाज हैं. ये यहाँ पे आप लिखा देख भी पा रहे होंगे, ग्रेटर हिमालयाज. ये हमारे सबसे ज्यादा, मतलब ऑल्टीट्यूड वाइज भी बहुत ऊंचे पीक्स हैं ये, और इसमें जो सबसे ऊंची चोटियां हैं हिमालय पर्वतों की वो इसमें एडेड है. ये हो गया हमारा ग्रेटर, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, हिमाद्री. ये पूरा जो एरिया है, ठीक. यहाँ पे कुछ हाईएस्ट पीक्स माउंट एवरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, वो कहाँ है, नेपाल में है. फिर आ जाता है कंचनजंगा. कंचनजंगा इंडिया में है और इसकी हाइट कितनी है, 8,598 मीटर्स. फिर धौलागिरी पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, नंगा पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामची बारवा बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड देन ये किस कंट्री में है. The folds of the Great Himalaya are asymmetrical in nature. जो folds हैं हिमालय के वो asymmetrical, मतलब एक बराबर नहीं है नेचर में. The core of this part of Himalaya is composed of granite. तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है that what is the Greater Himalayas core comprised of. तो आप बोलेंगे कि it is composed of granite. It is perennially snowbound and a number of glaciers descend from this range. ये पेरेनियली स्नो बाउंड है, ठीक है, ये मतलब ऑलमोस्ट पूरे साल ही इस पे बर्फ रहती है और इसमें बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट हमारे ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं. द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम एंड इट इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालयाज. जो रेंज आपकी साउथ में है टू द हिमाद्री, जो कि आपके ग्रेट हिमालयाज हैं, ये है आपका हिमाचल या फिर लेसर हिमालयाज का एरिया. दिस पर्टिकुलर एरिया आपका, ये वाली जो रेंज है, जो एक सेकेंड,
जो ये वाली रेंज आपको दिख रही है ये है आपकी हिमाचल की एरिया, और ये इससे ऊपर का सब आपका क्या था, ग्रेटर हिमालयाज। The ranges are mostly composed of highly compressed and altered rock, ये सबसे rugged है, ठीक है। और फिर उसके बाद दे आर कॉल्ड हिमाचल और लेसर हिमालय, क्योंकि हाइट में थोड़े से कम होते हैं ग्रेटर हिमालय से, और ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स के बने होते हैं। While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, the Dhauladhar and Mahabharat range are also prominent ones. यहाँ पे पीर पंजाल की पहाड़ियाँ जो हैं वो longest and the most important range बनाती हैं, वैसे ही जो धौलाधर और महाभारत रेंज है वो भी सबसे important माना जाता है। This range consists of famous valley of Kashmir, the Kangra and Kullu Valley in Himachal Pradesh. This region is well known for its hill stations. जो आपका ये वाला पूरा एरिया है हिमाचल वाला, ठीक है, दिस एंटायर एरिया, ये आपका माना जाएगा, यहीं पे आपके कश्मीर की जो खूबसूरत मतलब वैली है वो है, आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू मनाली, ये सारी वैलीज आपके इधर इस रेंज में ही फॉर्म होती हैं। इस पूरे आपके रेंज में, और उसके ऊपर के आपके क्या हैं, ये सब हैं आपके ग्रेटर हिमालयाज। उसके बाद आपके ये पूरी रेंज किस में आ जाएगी, ये आ जाएगी हिमाचल जिसे हम कहते हैं, या फिर लेसर हिमालयाज। और इसमें आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, कश्मीर वैली है, कुल्लू वैली है, आपकी ये सब कांगड़ा वैलीज, ये सब इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस हैं इंडिया के। और इसमें सबसे लॉन्गेस्ट रेंज किसकी है, पीर पंजाल की पहाड़ियों की, उसके बाद धौलाधर एंड महाभारत रेंजेस। Now we'll move on to the outermost range of Himalayas. ये हाइट में सबसे छोटे हैं उन दोनों के कंपैरिजन में, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं शिवालिक्स। They extend over a width, ये देख सकते हैं, ये आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये आपका शिवालिक रेंज है। This one is your शिवालिक रेंज, ये आपके आउटर हिमालयाज है, नाम से पता चल जा रहा है जो सबसे आउटर में हो। फिर ये आपके ग्रेटर हिमालयाज की रेंज थी इधर, एंड देन ये आपके हिमाचल की रेंज थी या फिर लेसर हिमालयाज की, ठीक है। They extend over a width of 10 to 15 kilometers and have an altitude varying from 900 to 100 and मतलब 1100 meters. इनका बहुत ज़्यादा altitude नहीं होता है and इनका बहुत ज़्यादा extent भी नहीं है. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located farther north. अब आपको याद करना पड़ेगा, जल्दी से एक क्विक रिकैप करते हैं। जो हमारे ग्रेटर हिमालयाज थे वो मेनली ग्रेनाइट के कंपोज थे, जो दूसरे थे वो रॉक्स वगैरह के कंपोज थे, एंड देन जो अब हम पढ़ रहे हैं वो किसके हैं, दे आर मेनली अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, ठीक है। These valleys are covered with thick gravel and alluvium soil. The longitudinal valley lying between lesser Himalayas and the Shivaliks are known as dunes. यहीं पे आपका एक बहुत ही important हमारा जो हिल स्टेशन है देहरादून वो है। अब दून्स क्या होती हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं, ठीक है, जो कि आपके लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में जो वैली आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके लेसर हिमालयाज हैं और ये आपके शिवालिक्स हैं, तो जो इनके बीच में जो वी शेप में वैली आएगी इनको हम दून कहते हैं। और यहीं पे आपका देहरादून या फिर पाटली दून, कोटली दून, ऐसे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस या फिर वैलीज एग्जिस्ट करती हैं। Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from east, west to east. इनका longitudinal division मतलब ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के अलावा भी जो इनका डिवीजन है वो इनके वेस्ट टू ईस्ट होने पे डिवाइडेड है। The part of Himalaya lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalayas, and it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya.
द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कुमाऊं हिमालयाज कहेंगे। वैसे ही काली एंड तीस्ता के बीच में जो है वो हमारे नेपाल हिमालयाज हो जाते हैं। एंड द लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर, इनको हम असम हिमालयाज कहते हैं। दे आर रीजनल नेम्स, ये रीजनल नेम्स हैं हमारे, जिसको आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। एंड ये आपसे पूछ भी सकते हैं कि पंजाब हिमालयाज का एक्सटेंट क्या है, अभी पंजाब हिमालयाज किसे कहते हैं, असम हिमालयाज किसे कहते हैं, या कौन सी रिवर्स के बीच में, दो रिवर्स के आपको नाम दे देंगे और बता देंगे कि इनके बीच में जो भी हिमालयाज लाई करते हैं उनका नाम बताइए। सो यू हैव टू मेमोराइज इट। The ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इंदस से लेके ब्रह्मपुत्र के बीच में जो माउंटेन रेंज है वो हमारे हिमालयन माउंटेन रेंज है। बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundaries of India. They are known as Purvanchal or the eastern hills and mountains. These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks. अब जैसे जैसे हिमालयाज नॉर्थ ईस्ट के साइड बढ़ रहे हैं, मतलब अरुणाचल असम के साइड बढ़ रहे हैं, मणिपुर वगैरह, वैसे ही इनका कॉम्पोजिशन भी चेंज हो रहा है। अब ये किससे कंपोज है, दे आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स which are sedimentary. They are covered with dense forests and mostly run as parallel ranges and valleys. The Purvanchal comprises of Patkai Hill, Naga Hill, Manipur Hill, the Mizo Hills, और ये सब बहुत important hills हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के। इनको याद करना बहुत important है आपके लिए। तो अभी तक एक और बार, क्योंकि हिमालयाज हमने पढ़ लिया है, तो एक बार मैप देख लेते हैं। ये हमारे हिमालय पर्वत, सबसे पहली रेंज यहाँ पे हम काराकोरम रेंज देख रहे हैं। मैं सब इरेज कर देती हूँ ताकि हम इजीली देख पाए। ये हमारी काराकोरम रेंज है, एंड देन लद्दाख रेंज आ जाती है, जास्कर रेंज, कैलाश रेंज, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं हमारे शिवालिक रेंज, ये हमारी क्या है, आउटर मोस्ट, और जो इसके बीच में हिमालयन रेंज है वो हमारे क्या कहते हैं, हिमाचल पर्वत है, हिमाचल की रेंज है, ठीक है। तो और यही हमारे ब्रह्मपुत्र और इंदस के बीच में जो रेंज है वो हमारी हिमालयन रेंज है, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो सब हिमालयन रेंज का ही एक हिस्सा है। बट ऐसा नहीं है कि हिमालयन, सिर्फ हिमालयन रेंजेस ही इकलौती माउंटेन्स हैं इंडिया में, आप और भी देख सकते हैं, जैसे कि राजस्थान में अरावली रेंज है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है। उसके बाद आपका महादेव हिल्स है, सतपुरा एंड विंध्या रेंज है एमपी और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश को अगर आप ले लीजिए, आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ये मुंबई कर्नाटका और केरला का एरिया कवर करते हैं। देन आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, ये ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और फिर तमिलनाडु का एरिया कवर करते हैं। तो और भी माउंटेन रेंजेस हैं इंडिया में एल्स देन दी हिमालयन माउंटेन रेंजेस। तो यहाँ पे हमने हिमालयन माउंटेन रेंजेस को कवर कर लिया। तो हमने एक आपका जो एक प्रॉपर क्या कहते हैं रिलीफ, जो एक इंडिया का फिजिकल फीचर था हिमालय, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और जिसके वेरियस डिविजन्स हैं, उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया। फिर से रिकॉल करते हैं, 3 थे आपके डिविजन्स, ग्रेटर हिमालयाज, हिमाचल एंड दी लेसर हिमालय एंड दी शिवालिक्स, ठीक है। शिवालिक्स क्या है, आपके आउटर रेंज है, सबसे आउटर हिमालयाज है। उसके बाद लेसर हिमालयाज आपके आते हैं जिनको हम हिमाचल भी कहते हैं, एंड देन आपके ग्रेटर हिमालयाज आते हैं जिन्हें हम हिमाद्री भी कहते हैं। इनके आपको कॉम्पोजिशंस याद करने हैं, और उसके साथ साथ बीच में हमने रीजनल नेम्स पढ़े थे कि पंजाब हिमालयाज कौन से हैं, कश्मीर हिमालयाज कौन से हैं, नेपाल हिमालयाज कौन से हैं, या फिर आपके असम हिमालयाज कौन से हैं। ये भी आपको मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ डिफरेंट रेंजेस के जो माउंटेन्स हैं वो किस किस मटेरियल के कंपोज हैं वो भी आपको याद करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स, जैसे कि देहरादून कहाँ पे है, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट आपका जैसे कुल्लू वैली है,
या फिर हमारी कांगड़ा वैली है, ये कौन से माउंटेन रेंजेस में है, कश्मीर वैली कौन से माउंटेन रेंजेस में है, इंपॉर्टेंट पीक्स कौन से माउंटेन रेंजेस में है, जैसे आपको माउंट एवरेस्ट हो गया, आपका K2 हो गया, ये सब कहाँ पे लाई करते हैं, तो ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार रिविजन हिमालय जब आप पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस हैं जो फर्दर आपको पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो अब हम आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स पे। नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ है इंडिया का? इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन मोस्टली, सबसे पहले तो नाम से ही पता चल जाना चाहिए, जो नॉर्दर्न एरिया में आपका लाई करता है वो हमारा नॉर्दर्न प्लेन हो जाएगा। एंड the northern plain has been formed by the interplay of three major rivers, the Indus, the Ganga and Brahmaputra along with their tributaries। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनका नॉर्दर्न प्लेन के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो वो हो जाएंगी इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड of alluvial soil. The deposition of alluvium in the vast basin lying at the foothills of the Himalayas over millions of years formed the fertile land। अच्छा, ये भी पता होगा कि जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है या फिर जो हमारा गंगा प्लेन है, इसे बहुत फर्टाइल माना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रिच एलुवियम डिपॉजिट्स हैं, एलुवियल सॉइल यहाँ पे बहुत फर्टाइल है, और इसीलिए यहाँ पे जो मतलब डेंसिटी है ना, लोग पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर भी सबसे ज़्यादा अगर कहीं फ्लरिश करता है तो वो इसी बेल्ट में करता है। सेम चीज, it's a densely populated physiographic division. Its rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India because सबसे पहली बात तो soil प्लस यहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है, इरिगेशन भी अच्छी, इरिगेशन फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, जो वाटर है वो भी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है। The northern plain is broadly divided into three sections. Western part of the northern plain, जिसको हम पंजाब प्लेन्स बोलते हैं, it's formed by Indus and its tributaries. The large part of this plain lies in Pakistan. Obviously इंडिपेंडेंस से पहले सब हमारा ही था, but then इसके बाद पार्टीशन के बाद क्या हुआ, जो मेजर पोर्शन है पंजाब प्लेन्स का वो पाकिस्तान में चले गया। Still we have a very large amount left with us. The Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas and the Satluj originate in the Himalayas. This section of plain is dominated by Doabs. अब Doabs क्या होते हैं? Doab is made up of two words, Do means two and Ab means water. Similarly, Punjab is also made up of two words, Panj meaning five and Ab meaning water. पंजाब का मतलब यही था कि वहाँ पे 5 नदियाँ जो हैं वो आती हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी जो पंजाब प्लेन है उन्हें मोस्टली मेड अप ऑफ दोआब, मतलब यहाँ पे प्रॉपर जो इरिगेशन है वो 2 रिवर्स से मेन इरिगेशन मिलता है। उसके बाद हमारा गंगा प्लेन आ जाता है। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम घाघर एंड तीस्ता रिवर्स। इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, और ईस्ट में हमारा असम लाई करता है जो ब्रह्मपुत्र प्लेन में आ जाता है। तो बेसिकली ये अपने रिवर्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। जो इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं वो ड्रेन हो रही हैं आपकी मतलब वो पूरा एरिया को पानी दे रही है पंजाब की, तो वो पंजाब प्लेन हो गया। एंड देन गंगा प्लेन आ गया क्योंकि वो गंगा रिवर जितने एरिया को कवर कर रही है। एंड देन ब्रह्मपुत्र असम के साइड है तो ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया वो। तो ये रिवर्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, याद करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features. ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्लेन है तो कंप्लीट उस पर कोई रिलीफ ही ना हो। इस नॉर्दर्न एरिया में भी हमारे बहुत ही डाइवर्स फीचर्स अवेलेबल हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन, the rivers all after descending from the mountains deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 in width, lying parallel to slopes of the शिवालिक्स. It's known as भाबर। अब देखिए शिवालिक्स आपको याद है कहाँ खत्म हुआ था, जो हमारे एकदम आउटर हिमालयास थे, और शिवालिक से ही एकदम पैरेलल मतलब आजू बाजू शिवालिक्स खत्म हो रहे हैं और नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो
तो इसको हम क्या कहेंगे, इससे हम भाबर कहेंगे। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन भाबर बेल्ट, ठीक है, कोई भी जो छोटी नहर होती है वो डिसअपियर हो जाती है भाबर बेल्ट में। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीएमर्ज टू क्रिएट अ वेट स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तेराई। तो यहाँ पे हमने दो चीजें सीख ली, क्या भाबर बेल्ट कौन सी है, जहाँ पे सारी स्ट्रीम जो छोटी नहरें होती हैं वो गायब हो जाती है, उसके बाद इसके साउथ आते आते ना वो रीएमर्ज हो जाती हैं और वो वैसे दलदल जैसा थोड़ा सा क्रिएट कर, मतलब दलदल नहीं बेसिकली, बट देन पानी का जो फ्लो है वो ज्यादा हो जाता है। इस रीजन को हम तेराई रीजन कहते हैं। This was a thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. Locate Dudhwa National Park in the region. ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको लोकेट करना है कि जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो एक टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट होते थे, बट देन इन्हें क्लियर कर दिया गया फॉर एग्रीकल्चरल लैंड्स और ऑल्सो बिकॉज जो माइग्रेटेड लोग आए पाकिस्तान से पार्टीशन के बाद उनको रहने की जगह बनाने के लिए। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। हमने अभी एलुवियल सॉइल पढ़ा था, ठीक है, एलुवियल सॉइल के भी दो टाइप्स हो जाते हैं, भांगर एंड खादर। तो उसमें जो हमारा लार्जेस्ट पार्ट है ना नॉर्दर्न प्लेन का, वो पुरानी एलुवियम सॉइल से बना है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम भांगर कहते हैं। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर, ठीक है, जो हमारे फ्लड प्लेन्स हैं रिवर के उनके ऊपर लाई करता है और यहाँ इस पार्ट को हम भांगर कहते हैं। द सॉइल इज कैल्केरियस, हैज कैल्केरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकड़। कंकड़ होते हैं ना, पेबल्स ज्यादा इस सॉइल में वो होते हैं, इसीलिए ओल्ड सॉइल भी मानी जाती है। और जो न्यू यंगर डिपॉजिट्स है ना फ्लड प्लेन्स के, उन्हें हम खादर कहते हैं। दे आर रीन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड दे आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये जो बहुत सारा एग्रीकल्चर किसी को करना है, लाइक एकदम ऐसे प्रॉपर मास क्रॉप प्रोडक्शन करना है, उनके लिए जो खादर सॉइल है, क्योंकि वो न्यू है, ज़्यादा फर्टाइल है, हर साल नहीं होती रहती है, उसमें कंकड़ नहीं होते हैं, ज़्यादा कैल्केरियस डिपॉजिट्स नहीं है, तो वो प्रोडक्शन के लिए या फिर आपका एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सूटेबल मानी जाती है। तो हमने दो इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स पढ़ लिए, हिमालय पढ़ लिया और नॉर्दर्न प्लेन पढ़ लिया। जो हमारे बाकी के फिजिकल फीचर्स हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो इसी के साथ वील एंड विद टुडेज चैप्टर। डू वॉच द पार्ट बी, वरना आपका चैप्टर अधूरा रह जाएगा एंड देन आपको कंप्लीटली समझ भी नहीं आएगा। एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।